आदेश आदेश जय गिरनारी सभी भाइयों को। आज बहुत सारे भाइयों ने कमेंट में मेरे को कहा था कि गुरुजी माता मेलडी के ऊपर एक साधना पे वीडियो बनाइए, तो इसके ऊपर आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। बहुत ही गुप्त विद्या है और साबर विद्या है और स्वयं सिद्ध विद्या है। तो माता मेलडी के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि बहुत ही उच्च कोटि की शक्ति है। जैसे 10 महाविद्या है तो 11वीं महाविद्या माता मेलडी है। उनको 11वीं महाविद्या इसलिए कहा गया है क्योंकि ये माता कामाक्षा का ही एक रूप है, महामाया का एक रूप है, योग माया का एक रूप है कि जितनी भी कामरू देश की जितनी भी क्रियाएं हैं उन सारी क्रियाओं को माता मेलडी अपनी बोतल में डाल के उसको गटक गई थी। इसलिए ये जो मेलडी का जो साधक होता है उसके ऊपर कोई भी कामरू देश की या तो कोई भी मैली क्रिया हो, कोई क्रिया का प्रभाव कभी होता ही नहीं है और बहुत ही उच्च कोटि की शक्ति है ये। और उसका काम करने का जो प्रभाव है वो बहुत ही उग्र होता है और तीक्ष्ण रूप में कार्य करती है अपने आप पे। इसलिए बहुत ही सोच समझ के इसका जाप करना चाहिए, इसकी साधना करनी चाहिए और गलती से भी इसका कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो पलटवार होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। क्योंकि इनके पलटवार से वही साधक बच सकता है जो रुद्र का उपासक है, बाबा महाकाल का उपासक है या तो बजरंगबली का उपासक है। ठीक है, वही इसके उलटवार का जवाब दे सकता है। और दूसरा माता चामुंडा का कोई उपासक है, माता काली का कोई उपासक है, तो वही इसका उलटवार से बच सकता है। ठीक है, तो इनकी जो साधना है माता मेलडी का, तो उसकी उत्पत्ति का पूरा मैं बताऊंगा तो उसमें बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, वो तो शायद आप लोगों को पता भी होगा। इसलिए अपने ज़्यादा टाइम नहीं बिगाड़ते, उसके मूल टॉपिक पे आते, साधना पे। तो माता मेलडी की साधना 3 कालों में की जाती है, एक सूर्योदय के समय, एक सूर्यास्त के समय में और एक मध्य रात्रि को। तीनों कालों में जो पूजा करोगे तो तीनों काल में इसका रूप अलग अलग होता है। सुबह की सात्विक पूजा है, संध्या काल की पूजा राजसिक पूजा कही गई है और मध्य रात्रि की जो पूजा है उसको तामसिक पूजा कहा गया है। तो सूर्योदय में जो अब सिद्ध करोगे माता को, जो सूर्य के रथ में जो विराजित शक्ति है, सूर्योदय को साक्षी मान के उनके सामने धूप दीप करके सूर्य नारायण को ही पूजन करके उनकी पूजा की जाती है। जिससे सूर्योदय है, सूर्योदय से घंटे पहले से इसकी साधना शुरू करनी चाहिए। खुली छत पे, खुली जगह पे बैठ जाओ। ठीक है, अगर खुले में बैठ रहे हो या कोई ऐसी जगह पे बैठ जाओ जहाँ डायरेक्ट सूर्य अस्त हो, आप उसको देख पाओ। ऐसा कोई रूम हो आपका, जहाँ खिड़की खोल दो या दरवाज़ा खोल दो, सामने सूर्य नारायण दिखने चाहिए, तो ऐसी जगह पे बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें करना क्या है कि वे चौमुखा एक दीपक जलाना है। ठीक है, और उसमें जो रुई हम डालेंगे वो कपास और मदार की, ये दोनों को मिक्स करके इस रुई से 4 बत्ती बनानी है। उसमें तिल का तेल डाल सकते हैं, सरसों का तेल डाल सकते हैं या गाय का घी भी डाल सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया तेल ही रहता है, घी से बढ़िया तेल ही रहता है इनमें, इनकी साधना में। ठीक है, तो वो जलाना है, गूगल के धूप जलाना है। ठीक है, और लाल, अगर सुबह किया पूजन कर रहे हैं तो लाल या तो सफ़ेद वस्त्र होने चाहिए, आसन भी सफ़ेद या लाल होने चाहिए। माला अपने, लाल माला अपने कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसे अपने क्या बोलते हैं वो, लाल चंदन की माला हो वो चलती है। फिर रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, लाल हकी की माला से कर सकते हैं, काले हकी की माला से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सुबह की आप पूजा कर रहे हैं तो सफ़ेद माला का यूज करें, उसमें सबसे बढ़िया रहती है स्फटिक की माला। ठीक है, स्फटिक की माला सबसे बढ़िया है, या तो फिर आप रुद्राक्ष की माला यूज़ कर सकते हो। रुद्राक्ष की माला हर साधनाओं में काम करती है, उसमें कोई टेंशन नहीं। लाल माला में यूज़ करना हो तो लाल मूंगे की माला यूज़ कर सकते हैं, वो भी कार्य करती है इसमें। ठीक है, चंदन की माला भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो इस तरह से इनका जाप किया जाता है। जाप में 121 बार जाप किया जाता है माता का। संध्या अपने सूर्योदय के समय की मैं बता रहा हूँ। जाप करने के बाद वो सूर्य नारायण को ही साक्षी मान के वहाँ पे माता का आह्वान करके, जो भोग में आप हलवे का भोग लगा सकते हैं, सुकड़ी का, अपने क्या बोलते हो, आटे का जो हलवा आता है उसका भोग लगा सकते हो, पूड़ी का भोग लगा सकते हो। ठीक है, जो भी आगे यथार्थ क्षमता हो वो भोग सुबह लगा सकते हो। साथ ही कोई भी भोग में चलता है, पंचमेव का भोग भी आप लगा सकते हैं। और संध्या काल में जो साधना होती है वो राष्ट्रिक साधना होती है, उसमें लाल वस्त्र चलते हैं। ठीक है,
तो उसमें भी जो सूर्यास्त जहाँ होता है मतलब पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा में मुख करके वहाँ पे जो सूर्य का जैसे अस्त होने का समय हो गया, संध्या काल का समय मान लो 7 साढ़े 7 बजे, उस समय पे इनकी साधना की जाती है। उसमें भी सेम यही प्रोसेस रहेगी, मालाओं की भी यही रहेगी, ठीक है। ये राष्ट्रिक साधना कही गई है, जाप भी यही रहेंगी। और मध्य रात्रि की जो साधना है वो पूर्ण रूप से तामसिक साधना है माता की, वो घर पे नहीं की जा सकती। वो या तो स्मशान में कर सकते या उनके कोई चौराहे पे कर सकते या वीरान जगह पे कर सकते। मूल रूप से मरघट पे ही ये साधना की जाती है। इसको मड़ाखाऊ मेलड़ी कहा गया है कि सूर्योदय के समय की जो मेलड़ी है उसको उक्तापुर की मेलड़ी कहा गया है, उगते सूर्य की मेलड़ी। और जो सूर्यास्त के समय की जो शक्ति है उसको यहाँ जो सूर्यास्त की साधना मेलड़ी कहा गया है। और जो मध्य रात्रि की जो मेलड़ी है उसको मड़ाखाऊ मेलड़ी कहा गया है, माता मशानी मेलड़ी उसको करती है, ठीक है। जो बहुत उग्र रूप में होती है, वो जलती चिता के सामने उनका जाप किया जाता है और उसमें भोग भी तामस भोग ही रहता है, ठीक है। उसमें दारू कलेजी ये सब भोग रहता है। इसलिए जो स्मशान के साधक नहीं है, स्मशान में जो जब तक नहीं करते, उनको ये नहीं करनी चाहिए। आपको सुबह की ही सबसे बढ़िया रहेगी, ठीक है। सूर्योदय की जो मेलड़ी है उसकी उपासना करिए तो सात्विक रूप से और सौम्य रूप से माता सिद्ध होगी, ठीक है। और आपके सारे कार्य सिद्ध करेगी। उसमें दूसरा कुछ माथा पीछे करने की जरूरत नहीं है। तो इनकी साधना कब की जा सकती है? तो देखो, हर रविवार को की जा सकती है, 7 रविवार कर सकते हैं आप इनकी साधना। 121 जाप है। एक दिन में इनको सिद्ध करना हो तो रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ता हो, रवि पुष्य नक्षत्र में एक दिन में सिद्ध होती है। मंगलवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ता हो तो मंगल पुष्य नक्षत्र में भी एक दिन में सिद्ध होती है। तीसरी इसकी अपने बढ़िया सी साधना आपको करनी है, मंत्र शक्ति की बहुत बढ़िया ऊर्जा आपको प्राप्त करनी है। तो उसके लिए गुप्त नवरात्रि में 9 दिन इनका अखंड दीपक जला के एकांत रूम में पूर्व की दिशा में स्थापित करना है। लकड़ी की चौकी पे लाल वस्त्र बिछा देना है, ठीक है। उसमें गेहूँ और चावल को कुमकुम के साथ मिला के कुमकुम मिश्रित करके उनको बिछा देना है। उसके ऊपर माता मेलड़ी की फोटो स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। और उनके सामने एक पान के ऊपर एक सुपारी, ठीक है। सुपारी के ऊपर एक लाल धागा लपेट के रख देना है। चौमुखा दीपक जलाना है और ये पूरा अखंड दीपक होना चाहिए, ठीक है। अखंड दीपक करके 9 दिन आप उनकी उपासना कर सकते हैं, जिनको उग्र रूप से ऊर्जा प्राप्त करनी है। और इनको तीक्ष्ण रूप से इनको जिसको सिद्ध करना है वो नवरात्रि के दिनों में स्मशान में रात मध्य रात्रि को 11 बजे से 12:30 बजे के बीच में इनका जाप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत उग्र हो जाएगी, अपने गुरु के मार्गदर्शन में करिए, क्योंकि उसमें प्रत्यक्षीकरण की बहुत संभावना है। क्योंकि माता के अधीन जो योगिनियाँ होती है वो प्रत्यक्ष होती है, क्योंकि 64 योगिनियों की आगेवन शक्ति है वो, और इसके अधीन पूरे 5200 भुतावर चलते हैं। इसलिए ये कमजोर दिल वाले गलती से भी ना करें। ये खाली आपको बता दिया है विधि विधान में, ये नहीं करनी चाहिए। मैं तो कभी बोलता ही नहीं कि भैया स्मशान में साधना करें, क्योंकि वो स्मशानी जो क्रिया है वो ओरिजिनल क्रिया वही है। कोई भी जब तप में स्मशान में मतलब धुआं, जो भूतनाथ का जो धुआं है, अपना जो महाकाल का जो धुआं है, वहाँ पे जो जब तप किया जाता है वो प्रचंड रूप से सिद्धि आपको प्रदान करते हैं। उसमें कैसे सिद्धि मिलती है? कैसे कि जैसे पंछी जा रहे हैं, उसको नीचे डालना हो तो वो डाल सकती है चीज़ें, ऑन द स्पॉट फायर करने वाली चीज़ें वो। लेकिन उस हिसाब से साधक की परीक्षाएं भी इस तरह से वो ले लेती है, पूरा निचोड़ के रख देती है, साधक का आत्मविश्वास पूरा तोड़ देती है। क्योंकि इसमें पूरा स्मशान जागृत हो जाता है, तो उसमें पूरा वातावरण ही ऐसा भयावह हो जाएगा कि भाई कमज़ोर दिल वाला साधक जय गिरनारी होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए कमज़ोर साधक ये मत करें। तो खाली विधान में आपको बता रहा हूँ, आपको करना क्या है मैं यही सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि भाई सुबह का ही करिए। जो उक्तापुर की जो मेलडी है उसकी साधना करनी चाहिए, क्योंकि घर परिवार लेके बैठे हो आप लोग, तो उसके लिए सौम्य रूप से साधना करिए, ठीक है। और आपके काम निकलते रहेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो पूरा विधान समझा दिया आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। तो उसमें मंत्र बता देता हूँ, सुन लीजिए, मैं इसको लिख के दे दूंगा, उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसलिए कोई टेंशन है नहीं। फिर एक बार मैं आपको बोल के बता देता हूँ, धीरे धीरे बोल के बता देता हूँ, इसलिए टेंशन नहीं है। तो मंत्र सुन लीजिए। मंत्र इस तरह से है,
उज्जैनी नगरी विक्रम राय, ठीक है, डायरेक्ट आएगा, उसमें आगे ओम गुरु जी शब्द नहीं आता है, डायरेक्ट की मंत्र है ये, इसलिए इसका प्रभाव बहुत तीक्ष्ण है और स्वयं सिद्ध है। सुन लीजिए ध्यान से। उज्जैनी नगरी विक्रमराज गंधर्व मस्तान में बैठी मेलरी माए, बाबा बालीनाथ ने धुनी दिखाई, गंधर्व मस्तान से मेलरी आई, शिप्रा नदी सिद्धवा वर्ण गंधर्व मस्तान साथी आई, दाएं हाथ में खप्पर बाएं हाथ में काती, हुकार करते माँ मेलरी आई, सोने के चले रुपए की कड़ी, जा सिमरू वहां हाजर खड़ी। मतलब ये प्रत्यक्षकरण जैसा ही प्रत्यक्षकरण अगर स्मशान में अगर इसको कर लिया तो बात खत्म हो जाएगी। दाएं हाथ में खप्पर बाएं हाथ में काती, हुकार करती माँ मेलरी आई, सोने की कड़ी रुपए की कड़ी, सोने की छड़ी रुपए की कड़ी, जा समरू वहां हाजर खड़ी। डर मारू डाकर मारू जीन बांधू जिन्नात बांधू, साथ साथ जापड़ी बांधू जापड़ा जोड़ी को बांधू, 5200 बुताड़ बांधू, 360 चोट बुड़ बांधू, कामरू देश की विद्या बांधू, बांधू भी रखाड़ा, तो रक्षा करो माँ मेलरी, करो हमारा काज, हमारा दारा काम ना करो तो। आदिशक्ति की दुहाई फिरे, भगवान रामचंद्र की दुहाई फिरे, शब्द साजा पिंड काजा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा, वाचा चुके तो उबा चुके। देखो इसमें लास्ट में एक शब्द है, वो ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि साबर मंत्र में रहस्य में मैंने आपको बहुत बताया कि भी साबर मंत्र कोई खेल नहीं, वाचा चुके तो उपा चुके, मतलब वाचा, हमारी जो वाचा है, मंत्र में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना आपका शरीर सूखने लगेगा। आपका मंत्र हुआ वो शक्ति सिद्ध नहीं हुई तो शक्ति भी सूखने लगेगी। ये दोनों की दुहाई पड़ती है, साधक के ऊपर भी पड़ेगी और सामने वाले के भी पड़ेगी, इसलिए ये चीज हो जाती है पूरी उग्र। वाचा चुके तो उपा चुके, ठीक है। वाचा वाले, वाचा मतलब अपना शब्द, शब्द चुकने नहीं चाहिए। अगर उससे सामने जप कर रहे हो तो वीर भाव से करिए, एकदम वीर भाव से निडर होके कि आप साधक है भाई, कोई खेल थोड़ी कि रोते रोते करोगे, उग्र रूप से जाप करिए, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ये नाथों की क्रिया है, ठीक है, बहुत ही उग्र रूप से कार्य करती है, जंजीरे की तरह भी कार्य करती है। कोई भी अपना कामन टूमन तंत्र मंत्र का कोई भी हो वो जय गिरनारी हो जाएगा, ये करने का काम करती है तुरंत। तो इसमें यूज इसका किस तरह से करना है कि मानो कि कहीं आपको लगता है कि भाई ये मंत्र को टेस्ट करना है कि सिद्ध कर लिया कि सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, तो उसको टेस्ट किस तरह से करना है। तो टेस्ट इस तरह से करना है कि भाई आपको लगता है कि भाई यहाँ का तंत्र मंत्र है, किसी को किया हुआ है जादू टोना किया हुआ है, किसी का धंधा बांध दिया है, किसी को बांध दिया है, किसी की बुद्धि खराब हो गई है, घर में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा है, तो नींबू लेना है, नींबू पे 7 बार 11 बार 21 बार मंत्र बोल के फूंक लगाना है। जो भी कार्य का संकल्प लेना है कि हे माँ, मैं इस कार्य के लिए आपका आह्वान कर रहा हूँ, कृपया इसका समाधान करिए। ऐसा करके नींबू को 4 टुकड़े करना है, ऊपर से काटना है, ठीक है, और 4 दिशा में एक टुकड़ा फेंक देना है। दूसरा प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं कि भाई काले उड़द लेने हैं, उड़द को अभिमंत्रित करके जो कार्य हो उस कार्य के लिए चौराहे पे जाके फेंक देने, चारों दिशा में थोड़े थोड़े अड़द के दाने, ठीक है। कोई भी कार्य, जैसे यहाँ शब्द आता था, मैंने शायद मंत्र आपने सुना होगा कि हमारा दार्या काम ना करो तो, आदिशक्ति के द्वारा। तो दार्या काम की जो जगह है वहाँ पे उस कार्य का नाम लेना, जो भी कार्य हो आपका XYZ, लेकिन कार्य आपके हक में होना चाहिए, दुरुपयोग वाला काम नहीं। दुरुपयोग होगा तो उलटपलट तुरंत होगा। मानो कि आपका कोई केस है, किसी का कोई लफड़ा पड़ा हुआ है, कोई ज़मीन का पड़ा हुआ हो, कोई प्रॉपर्टी खाली कर कोई ना करता हो, कोई कब्जे करके बैठा हुआ है, या कोई कार्य हो ऐसा आपका मुकदमा चल रहा हो, या कोई व्यापार धंधे में कोई आपको तरक्की ना हो रही हो, तो ये सारे कार्यों में वो कार्य का नाम वहाँ पे बोलना है। तो इस तरह से साबर मंत्र कार्य करते हैं, कोई भी कार्य बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई कार्य कराना हो, जैसे कठिन कार्य है, तो 108 बार जाप करिए, तो 121 बार करिए उड़द के ऊपर, ठीक है, फिर इसका प्रयोग करिए। तो इसका प्रयोग जब हो जाए, सफल हो जाए, तो जो भी भोग हो वो फिर से धूप बत्ती जला के माता को अर्पित कर दीजिए, ठीक है। और थोड़ा दान पुण्य भी कर दीजिए, मानो कि अपने गौ माता को घास खिला दीजिए। जब आपका कार्य खत्म हो जाए फिर ये करना है, इसलिए आपका कोई कर्म बंधन आपके रास्ते में क्रॉस में नहीं आएगा, यूँ ये करना जरूरी है, ठीक है भाइयों। तो ये साधना है, बहुत ध्यान से करिए और बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मैं अब जैसे जैसे टाइम मेरे को मिलता रहेगा ऐसे ऐसे मैं आपको बताता रहूँगा। और हाँ, एक चीज़ याद रहे, वो भूल जाऊँगा वरना बातों बातों में आपको, कि ये जो जाप आप कर रहे हो, तो जाप में जो रूटीन होता है, जो मैंने आगे जो साधनाएं बताई, वही सेम फॉर्मूला रहेगा। मतलब
आसन पे बैठ गए, आसन मंत्र बोल के एक माला गुरु मंत्र की कर दी, फिर गणेश जी की, ठीक है, फिर एक माला कर दी भगवान शिव की, ये तीनों के कॉमन ही है, करनी है। इसके बाद करना है, इसमें दुआई पड़ती है भगवान रामचंद्र की, इसलिए एक माला राम नाम की करनी है, ठीक है। राम नाम की करने के बाद फिर इस मंत्र की पूरे 121 बार जाप करने हैं। 121 बार जाप करोगे तो ये आपका पूरा शरण जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और भोग में सात्विक तरीके से तो आप हलवा से लेके पंचमें अवसर के कोई भी आप अर्पित कर सकते हैं, ठीक है भाइयों। जैसे मेरे पास टाइम में रहता है, फ्री में होता रहूँगा, ऐसे ऐसे मैं आपको साधना डालता रहूँगा, टेंशन छोड़िए। बहुत सारी साधना डाली, आप उसको करके आगे बढ़िए धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि एक से एक उच्च कोटि की चीज़ें दी हुई है। बहुत सारे भाई बोलते गुरु जी आके कुछ साधना पे वीडियो बनाए, अरे भाई इतनी दिया तुमने, किया कितना, अब कितना करोगे तुम। देने में तो साला मैं रोज आपको 50 साधना दे दूँ, फिर भी साला चलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप करोगे क्या है, पूरा ये नोटबुक ही भरोगे बैठ के। ये उच्च कोटि की चीज़ें नाथों की गुप्त क्रिया है, ऐसे थोड़ी कोई बांटता रहूँगा मैं, तो फिर भी मैं देता रहता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें लुप्त ना हो जाए इसके कारण। ये पाखंडियों के चक्कर में आप लोग अपना बेड़ा गर्क ना कर लो, इसके कारण मैं कहता हूँ भाई खुद सक्षम बनो। मेरे पर से क्यों बैठे हो भाई, आपको मैं शस्त्र दे रहा हूँ, खुद रेडी हो जाओ, चलाना सिखा रहा हूँ, निठलों की तरह बैठे मत रहो, फिर उन्हें दोने के चक्कर ही रहेंगे पूरे जीवन में। किसी और के भरोसे बैठना ही क्यों है, किसी के पास जाओगे तब कटोगे ना, खुद मजबूत हो जाओ। वो बोले इसने लूट लिया, उसने लूट ही लेंगे ना साले, जाओगे तो फिर खुद तैयार हो जाओ। मैं खुद आपको बना रहा हूँ कि आप खुद साधक बनो, सारी क्रिया विधि विधान सब चीज़ आपको बता रहा हूँ। ऐसा तो ये नहीं कि भाई मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया कि भाई विधान जानना हो तो मेरे ये नंबर पे व्हाट्सअप करो, या मंत्र जानना हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, तो मैं आपसे पैसे खींच लूँ। ऐसा तो काम है नहीं। जो है पूरा आपको देता हूँ मैं, मंत्र भी देता हूँ, लिख के भी दे रहा हूँ, विधान भी बता रहा हूँ। खुद तैयार हो जाओ, सिर्फ आपको गुरु धारण करने की जरूरत है। जो भी छोटे मोटे आपके गुरु है उसके ऊपर पूर्ण समर्पित हो जाइए, ठीक है। उनका जो भी मंत्र दिया हो उसका मंत्र का जाप करते रहिए और इसको लेके आगे बढ़ते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। कोई गुरु अच्छा बुरा नहीं होता है, बुरे अच्छे बुरे हम ही होते हैं, क्योंकि सारी परिस्थिति के जिम्मेदार हम खुद ही होते हैं, ठीक है। कि हमारी ख्वाहिश ऐसी होती है, सामने वाला ना पूरा कर पाए तो हम बदल लेते। गुरु ऐसा नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, कोई छोटी मोटी चीज़ तो करो, फिर पता चलेगा आध्यात्मिक रहस्य क्या है, ठीक है भाइयों। चलो आदेश आदेश, जय गिरनारी सभी भाइयों को, सब खुश रहो, मस्त रहो, अपने मौज मस्ती में रहो। आदेश आदेश।